गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग में पूज्य आचार्य की सेवा जैसे हितकारी, आत्मोन्नति करने वाली और कोई सेवा नहीं है। जो मुक्तात्मा पावनकारी गुरु है वह शांति और आनंद स्वरूप है। वे समदृष्टि वाले और स्थिति प्रज्ञ। उनके लिए मान अपमान, निंदा स्तुति, सुख दुख समान है। वे काम क्रोध लोभ मद और मत्सर से मुक्त हैं। उनको रुचि अरुचि नहीं होती, उन्हें कोई आसक्ति नहीं होती। वे बालक जैसे निर्दोष फिर भी ज्ञान के भंडार हैं। वे अपनी उपस्थिति मात्र से या कृपा दृष्टि से ही शिष्यों के संशय दूर करते हैं। मोक्ष के श्रमजनक मार्ग में गुरु कृपा सचमुच में विश्वसनीय साथी है। गुरु सेवा आपको बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त रखती है। गुरु सेवा के बिना वेदांत का अभ्यास व्यक्ति को तोते जैसा वेदांती बनाता है। अतः अपने पूज्य आचार्य की सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। जो साधु संत पूज्य गुरु हैं उनके पास श्रद्धा भक्ति और नम्रता पूर्वक से जो जाते हैं वे ज्ञान रूपी औषधि पा लेते हैं। गुरु की अचल भक्ति ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए बहुत असरकारक पद्धति मानी जाती है। साधक जब इहलोक और परलोक में चिरंतन सुख देने वाले गुरु भक्ति योग का आश्रय लेता है तभी उसका सच्चा जीवन शुरू होता है। सच्चे गुरु शिष्य का प्रारब्ध बदल सकते हैं। आप जब मुश्किलों एवं मुसीबतों में आ जाएं, तब गुरु की कृपा के लिए प्रार्थना करें। अपने सच्चे हृदय से बार बार प्रार्थना करें, सब सरल हो जाएगा। गुरु बिल्कुल हिचकिचाहट से रहित, निशेष एवं संपूर्ण आत्मसमर्पण के सिवाय और कुछ नहीं चाहते। गुरु को जितनी अधिक मात्रा में आत्मसमर्पण करोगे उतनी अधिक गुरु कृपा प्राप्त करोगे। गुरु की आज्ञा का पालन ही शिष्य का परम कर्तव्य है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी क्षणभंगुर है, और ऐसे क्षणभंगुर जीवन में ब्रह्मज्ञानी संतों का मिलना बड़ा दुर्लभ है। और अगर संत मिल जाए तो उनमें श्रद्धा और उनकी आज्ञाओं का पालन बड़ा दुर्लभ है। महापुरुषों की आज्ञा पालन के महत्व को स्पष्ट करने वाले ये दो प्रसंग बहुत ही प्रेरक है। डॉक्टर संसारचंद्र अलमस्त अपने जीवन में घटित घटना का वर्णन करते हुए लिखते हैं, असल में मुझे अपने आप पर और अपनी बुद्धि पर बहुत अहंकार था और गोवर्धन परिक्रमा पर बड़ी श्रद्धा थी। एक बार बिना किसी से पूछे अपने एक सेवक को लेकर मैं मई के महीने में सुबह गोवर्धन परिक्रमा पर निकल पड़ा। पहले छोटी परिक्रमा शुरू की और वापसी में मानसी गंगा पर पहुँचे। इतनी गर्मी हो गई कि मेरे पैरों में छाले पड़ गए और बड़ी परिक्रमा को शुरू करने की हिम्मत ही नहीं रही। उसी वक्त गाड़ी लेकर वृंदावन पहुंच गया और सीधे कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठे मैं अपने सद्गुरुदेव के सत्संग में जा पहुंचा। पहुंचते ही गुरुदेव ने पूछा, अलमस्त गोवर्धन परिक्रमा करने गए थे और पाँव में छाले पड़ने पर
आधी करके ही वापस आ गए। जो अपने सद्गुरु से बिना पूछे कोई कार्य करता है उसका यही हाल होता है। जब कभी बाकी आधी परिक्रमा का मन हो तब मुझसे पूछकर जाना, तुमको गुरु कृपा का रहस्य समझ में आ जाएगा। अगली बार कड़ी धूप में गुरुदेव से आज्ञा लेकर परिक्रमा करने निकला। जो ही परिक्रमा शुरू की, आसमान में बादल आ गए और पूरी परिक्रमा में छाया बनी रही। मेरे पांव हल्के मालूम पड़ते थे और शरीर में ऐसी ताकत आ गई कि आधी के बजाय पूरी परिक्रमा मैंने कर ली। वृंदावन पहुंचकर अपने गुरुदेव से अपनी कामयाबी का हाल सुनाया और शाबाशी पाई। एक बार और गुरुदेव से आज्ञा लेकर सुबह 3 बजे अपने 2 परिचितों के साथ मौन रहकर परिक्रमा करने निकला। मैं रात को अपने साथियों से बिछुड़ गया और परिक्रमा का रास्ता भूलकर कहीं खेतों में चला गया। दिल घबराने लगा तो उसी वक्त सफ़ेद कपड़ों में एक बुजुर्ग महात्मा कहीं से आए एवं पूछा, क्या रास्ता भूल गए हो? मेरे पीछे पीछे चले आओ। जब रास्ता मिल गया तो उन्होंने कहा, इस पर और आगे आगे चलते रहो। मैंने उन्हें प्रणाम किया, सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। फिर वे खेतों की तरफ चले गए और मैं परिक्रमा के रास्ते चला। इतने में मेरे बाकी साथी भी मिल गए और हम परिक्रमा पूरी करके वृंदावन आ गए। उस समय गुरुदेव सत्संग करते हुए मिले। झट उन्होंने कहा, अलमस्त, परिक्रमा करके आ गए हो? मैंने सिर झुकाकर प्रणाम किया पर चुप रहा। वे बोले, सन 1951 में मैं भी गोवर्धन की परिक्रमा का रास्ता भूल गया था। तब मुझे श्री उड़िया बाबा जी ने रास्ता दिखाया था। तब मैं झट से बोल पड़ा, गुरुदेव, आपने तो परिक्रमा सन 1951 में की और श्री उड़िया बाबा जी तो 1948 में शरीर छोड़ चुके थे, तो बाबा जी आपको कैसे मिल सकते हैं? गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले, तुम तो बड़े ही भोले हो। यह जानो कि महापुरुष कभी भी प्रकट हो सकते हैं। मिट्टी, पानी, आग, आकाश का चोला पहनकर वे कभी भी आ सकते हैं। कैसी है महापुरुषों के आज्ञा पालन की महिमा। धन्य है ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष और धन्य है उनके आज्ञा पालन का अनमोल सद्गुण। अपने जीवन में संजोने वाले भक्तगण सौभाग्यशाली तो वे भी हैं जो गुरु आज्ञा पालन के रास्ते चलने की कोशिश करते हैं और उनका भी सौभाग्य हिलोरे लेता है। जो ऐसे प्रसंग पढ़कर गदगद होते हैं, द्रवीभूत हो जाते हैं,